हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश स्टेनो की क्लास करा रहे हैं। यह हमारा सेकंड चैप्टर है। जो भी छात्र इंग्लिश का कर रहे हैं वो इंग्लिश करें, और जो अगर हिंदी स्टेनो कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो केवल हिंदी स्टेनो पर फोकस करें। ये ना करें कि दोनों क्लास आपको फ्री में मिल रही हैं तो आप 1 घंटे इधर बैठ गए 1 घंटे उधर बैठ गए। तो इस पोजीशन में अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका रिजल्ट ज़ीरो रहेगा। एक साथ आप दोनों नहीं कर सकते हैं, दोनों क्लास निःशुल्क हैं। आप आज नहीं कल कर लें। जब आप एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ मेरी 100-120 स्पीड आ रही है, तब आप उसको नेक्स्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लैंग्वेज है। जो प्रोनाउंस होगा वही आपने यहाँ बनाना है, लिखना है। स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। सपोज जैसे बहुत से शब्दों की स्पेलिंग होती कुछ है, सुनने में कुछ आता है और बनाते हम कुछ और हैं, स्पेलिंग कुछ और होती है मतलब। तो उस तरह से यहाँ जो स्टेनो में हम प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सभी लैंग्वेज में सेम रहेगा स्ट्रोक, मैं जिस प्रणाली से करा रहा हूँ। तो इस बिहाफ पे अगर आप एक लैंग्वेज में अपनी जिस लैंग्वेज में आपको अच्छी पकड़ है, जो आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, तो उस लैंग्वेज को आप इस्तेमाल में लाएं, हिंदी या इंग्लिश। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको डिस्क्रिप्शन बताया था, स्टेनोग्राफी, व्हाट इज स्टेनोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ स्टेनोग्राफी, एंड उसके साथ में ही हमने आपको बताया स्टेनो का हिस्ट्री क्या थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट हैंड। तो जिसमें हमारा ऑर्गन ऑफ शॉर्ट हैंड हो गए, यूटिलिटी ऑफ शॉर्ट हैंड हो गया, ये सारा हम आपको बता चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न शॉर्ट हैंड, जो कैसे डेवलप हुआ पिटमैन सिस्टम के अकॉर्डिंग, सोलन ड्यूप्ले सिस्टम हो गया, ग्रीक सिस्टम, इन सभी के बारे में हम इनकी जो हिस्ट्री थी हम आपको बता चुके हैं। एंट्री ऑफ मॉडर्न शॉर्ट हैंड इनटू इंडिया, कब एंटर हुई ये भी हमने आपको उसमें बताया है, अगली क्लास में, पहली क्लास है। यूज ऑफ शॉर्ट हैंड इन लैंग्वेज, यूज ऑफ शॉर्ट हैंड इन लेजिस्लेचर काउंसिल में कब से इसका यूज़ हुआ। यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन द लेजिस्लेचर, द ऑब्जेक्टिव भी हो गया। उसके बाद में हमने जिस किताब से आपको करा रहे हैं, डॉक्टर गोपाल दत्त विष्टी की किताब है, जिनका अपना 250 शब्द प्रति मिनट का रिकॉर्ड है, हम उनकी किताब से आपको ये करा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी किताब है मेरी नज़र में। अगर आप यहाँ मैं आपको पिटमैन, ग्रीक और भी प्रणालियाँ जो भी हैं उन सभी से कराऊँगा, चिंता ना करें। उसके बाद में आप खुद देख लेंगे कि आपको बेटर कौन सी प्रणाली समझ में आती है। इस प्रणाली से करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप एक लैंग्वेज में नहीं कर पाएंगे, आप बाइलिंगुअल बन जाएंगे, ट्रिलिंगुअल बन जाएंगे। इससे अधिक अगर आप करना चाहें तो 3-4 लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। यहाँ मैं अभी आपको हिंदी और इंग्लिश की क्लास करा रहा हूँ। जैसे ये ख़त्म होगी उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश की क्लास के बाद में हमारा जब ये चैप्टर पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगी, जब ये बैच ख़त्म हो जाएगा, तब हम उसके बाद में नए सिरे से अगर ज़रूरत लगी तो जो अन्य प्रणालियाँ हैं और अदर लिपि हैं, पिटमैन स्टेनोग्राफी है, उस किताब से कराएंगे। पिटमैन की जो किताब आती है, ग्रीक की आती है, उसके अलावा कुछ और भी बुक आती हैं, हिंदी में भी आती हैं। ऋषि है, मानक है, सिंह है, सिन्हा है। तो उस तरह से जितनी भी प्रणालियाँ हैं सभी के आधार पे हम आपको कराएंगे। यहाँ हम चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं। ये कॉन्सोनेंट है हमारे, सभी को पता ही होगा कॉन्सोनेंट क्या चीज़ होती है, तो सभी जानते ही होंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, सभी आप देख सकते हैं। आगे आते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। स्टेनो में क्या है, हमारे जो शब्द बनते हैं वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं और कुछ शैलो कर्व के आधार पे बनते हैं, ठीक है। कर्व के आधार पे, कर्व हमने यहाँ इतना ही बनाना है, 1/4 यूज़ करना है। कितना यूज़ करना है, 1/4। अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट, बनाते समय, कर्व बनाते समय वो इस तरह से बना देते हैं हाफ सर्कल टाइप में। तो यहाँ हमने हाफ सर्कल यूज़ नहीं करना है, हमने केवल
ये जस्ट इतना सा कर्व बनाना है। केवल अगर ये इस तरह का स्ट्रोक है तो केवल इसको इतना ही पोर्शन देना है आपने, ठीक है। ये नहीं करना है कि आपने लिया और यहाँ से लिया ऐसे बना दिया पूरा, ये चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1/4 बोला जा रहा है तो 1/4 आप कर्व बनाइए, चाहे वो इस पोजीशन में है या इस पोजीशन में है, जिस पोजीशन में भी होगा आप उसी पोजीशन में उसको यूज़ करिएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं, ये हमने जो डायग्राम बनाए हुए हैं आप सभी देख रहे हैं। डायग्राम हमारे स्टेनो में स्ट्रेट लाइन और स्लो कर्व यूज़ होते हैं, जिसमें कुछ पीवी जो प्रोनाउंसिएशन बेस्ड लैंग्वेज प्रोनाउंस के आधार पे हमने इसके पार्टीशन किए हुए हैं। ये सभी डेफिनेशन देख लें। सभी जानते ही होंगे, पॉज कर करके देख लें। यहाँ पे हम इसको ये बना रहे हैं, सपोज हमारा P, ये सेम हमारा B बनेगा। B में हमने क्या करना है, वही चीज़ हमारी डार्क हो जाएगी। T D में हमारी डार्क हो जाएगी, F में लाइट रहेगी और V में डार्क। उस तरह से हमारे ये स्ट्रोक रहेंगे। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा पेन बदलने में परेशानी हो रही है। आप अगर अपने पेन से करेंगे तो इजीली पेंसिल से हम आसानी से बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, अभी थोड़ा नया है तो मेरा हाथ सेट नहीं है इस पर। तो हमारे ये हो गए, P B सेम है, P B दोनों सेम है, लाइट और डार्क का अंतर है। T D दोनों सेम है, लाइट और डार्क का अंतर है। F और V दोनों सेम है, लाइट और डार्क का अंतर है, ठीक है। साइज ऑफ स्टॉक, स्टॉक का साइज हमने क्या रखना है, ये चीज़ें बहुत सारी हो गई, इन टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेम ऑफ कॉन्सोनेंट। Until the student of perfectly familiar with the name of consonant and the character representing them, he should in written out the exercise name also allowed each shorthand stroke as he writes it. The strokes must always be called their phonic name, ठीक है। चे, दस चे, इट इज़ टू बी नेम चे, CH के लिए जब भी हम करेंगे तो उसका जो फोनिक नेम है, जो प्रोनाउंसिएशन नेम है, वो हम उसको चे प्रोनाउंस करते हैं। जी को यहाँ हम जी नहीं करते प्रोनाउंस, गे करते हैं प्रोनाउंस। NG जो है हमारा इंग, इंग का प्रोनाउंस करते हैं। तो हम जब भी बोलेंगे तो TD, PB, TD, चे जे, के गे, FV, इथ दी, ठीक है। इस तरह से हमारे ये नाम रहेंगे। The reason of this is that each phonic character has a fixed value and therefore required to be called the name which indicate the sound that is invariable represents, ठीक है। तो यहाँ हम स्ट्रोक आपको बना के दिखा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर पेन चूज़ करने में टाइम लगता है, तो मैं यहाँ आपको पहले लाइट वाले आपको बना के दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको जो डार्क स्ट्रोक होंगे हमारे वो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आप सभी बनाते समय एक ही बार में प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा ये होता है P, P, आप अपनी कॉपी पे P, P स्ट्रेट लाइन लाएंगे। कंप्यूटर में आपको थोड़ा सा कर आड़ा तिरछा दिखाई दे रहा होगा, वो रीज़न ये है कि मैंने इसको जूम ज़्यादा किया हुआ है, तो जूम होने की वजह से वो इस तरह से आ रहा है। उसी तरह से T, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने लाइन तक लेके आना है। कोई भी स्ट्रोक जो भी हम बनाएंगे लाइन हमारी बेसिक रहेगी। आप ये ना करें कि लाइन ऊपर नीचे कर दें या लाइन से नीचे ले जाएं, लाइन के ऊपर ले जाएं, तो उस तरह का बिल्कुल ना करें, ठीक है।
पी हमारा हो गया, उसी तरह से बी हमारा सेम डायरेक्शन में हो जाएगा और डार्क स्ट्रोक हो जाएगा वो हमारा। ठीक है, इसका डायरेक्शन हम यहाँ शो करा देते हैं, ये नीचे की तरफ हमारे डाउन स्ट्रोक रहेंगे। उसी तरह से इसका डायरेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन में जो जा रहा है हमारा स्ट्रोक, आप उसी में बनाने की कोशिश करिएगा। ये ना करें कि आप डायरेक्शन कुछ और बना दें। चलिए, डायरेक्शन का हम बाद में बनाएंगे। उसके बाद में चे में क्या है हमारा, इधर से आएगा इधर की तरफ चे। उसी तरह से जे डार्क हो जाएगा, के लाइन पे हमारा रहेगा। आप कोशिश करें लाइन पे स्ट्रेट लाइन रहे। मेरे में बिलर वो आड़ी तिरछी लाइन दिख रही है, रीज़न वही है, मैंने आपको बताया, मैंने जूम किया हुआ है ताकि आपको फोकस अच्छी तरह से हो सके। अदरवाइज़ मैं इसको छोटा कर दूंगा तो शायद उतना फोकस नहीं हो पाएगा आपके लिए। उसी तरह से एफ़, अभी सब देख लें, उसके बाद में मैं आपको दोबारा बताऊंगा। एफ़ हमने बताया था 1/4 सर्कल यूज़ करना है, मैं अभी ऊपर बताऊंगा। इथ, लाइन से टच करके रखें। एस, जेड, जी जिसे हम बोलते हैं। उसी तरह से इश, एफ और वी की तरह इश हो जाएगा। सॉरी, ये इस तरह से रहेगा हमारा एफ, एस एच, जेड एट, एम, ठीक है। उसके बाद में हम बनाते हैं एम एन। एन में क्या रहेगा हमारा, जैसे एम बनाया था उससे अपोजिट साइड में हम एन। इंग, इंग में हमारा वही डार्क हो जाएगा। एल में हमारा ये पोजीशन। रे में क्या, हम रे दो तरह से बनाते हैं, एक आर प्रोनाउंस करते हैं, एक रे प्रोनाउंस करते हैं। आर में जो करेंगे हम, पहले जो हमने लिखा हुआ है वो इस तरह से डाउन लाएंगे कर्व के साथ में, जिसको हम डाउन आर बोलेंगे। और एक हमारा ये रहेगा, इसमें क्या रहेगा हमारा 30 के एंगल पे रहेगा ये, ठीक है। वे, इसको हम W को वे प्रोनाउंस करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे। अक्सर लोग बनाने में इसको गलती करते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप ये सीधा रहे बिल्कुल। हल्का सा हुक देना है, हुक के बाद में आपने बनाना है। उसी तरह से वे और ये, इसको या प्रोनाउंस करते हैं, इसमें भी हमारा सही सेम रहेगा। इसको थोड़ा सा ज़्यादा झुका देते हैं 30 के एंगल पे। बनाते समय ये लाए और ये ले गए, ठीक है। बनाते समय इस तरह से कर्व ना करें, ठीक है, ये गलत है। अभी तो आप बना देंगे, गलत कुछ नहीं है, लेकिन आगे जाके हमारे कुछ शब्द आपस में मिलेंगे तो अब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे जितना क्लियर मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ उतना ही आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। एच हमारा दो तरह से बनता है, एक हे होता है, एक एच होता है। तो इसमें हम इसको
सर्कल के साथ बनाते हैं, ठीक है, और एक डाउनवर्ड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये हमारे हो गए। अब हम डार्क वाले बना लेते हैं। बी, डी, कोशिश करिएगा सीधा रहे बिल्कुल, ये जैसे ये लास्ट वाला बना है। जे, थोड़ा सा ठीक है, हाथ मेरा जूम करने की वजह से आपको इस तरह से फटा वटा दिख रहा है। गे, ठीक है, वी, कर्व की पोजीशन में लाएं इस तरह से, जैसे पहले दूसरे बनाए इस तरह से ना बनाएं, इनको हम काट दे रहे हैं, ठीक है। इथ में हमारा ये हो जाएगा, और मैं कहूँगा इरेज़र का प्रयोग ना करें, क्योंकि एक बार अगर आपकी इरेज़र की आदत पड़ गई तो बार बार आप यूज़ करते रहेंगे इरेज़र। जी, ठीक है, सॉरी, ये हमारा ये था जी, जी, इंग, इंग में क्या होगा, एन और इंग दोनों सेम होते हैं, तब हम इसको लाइट और डार्क कर देंगे, ठीक है। बाकी हमारे सिंगल स्ट्रोक है, जैसे हैं वैसे आपने बनाने हैं। अब हम आते हैं डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन हम आपको यहाँ बता रहे हैं, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हमने उसको बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्शन जैसे हमारा पी बी, आपके दोनों को एक ही डायरेक्शन में बना देना है, ठीक है। उसी तरह से टी डी, टी डी का जो डायरेक्शन रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, चे जे, इसको हम इस तरह से झुकाएंगे। डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग क्या करते हैं, जिधर हाथ सुटेबल हो जा रहा होता है उनको, वो उसी की तरफ फोर्स करके बनाना शुरू कर देते हैं। अभी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप अंत में जब आपको स्पीड में लिखना शुरू करेंगे तब वहाँ जाकर आपको परेशानी होगी। एरो मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको इस तरह से बनाना है, वो स्ट्रोक लाइट और डार्क दो फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में? कोई परेशानी है तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जब क्लास चल रही है तब वहाँ पे बताइएगा अगर किसी को परेशानी होती है तो। ये कर्व के साथ है तो कर्व के साथ ही बनाने का प्रयास करें। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा आर का बनेगा, आर हमारे दो तरह से हैं, आर अप और एक आर डाउन।
ठीक है। आर अप में जो हम बनाएंगे वो सपोज़ हमारी ये कोई भी लाइन है, उसको इस पोजीशन में ले जाएंगे तो हमारा यहाँ जो एंगल होगा वो 30 का एंगल रहेगा, ठीक है। अप वाले में डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। और जैसे हमारा चे जे शब्द है, चे जे में क्या है, हमारा सिंगल स्ट्रोक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या डाउनवर्ड है। इसमें क्या रहेगा, हमारा डायरेक्शन 60 का रहेगा। तो इस बिहाफ पे हम पहचान करेंगे कि हमारा चे का स्ट्रोक है या आर का स्ट्रोक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आर को भी उसी डायरेक्शन में आप बना रहे हैं। अक्सर 90% लोगों को मैंने इस तरह से गलती करते हुए देखा है। ऐसा ना हो कि आप चे को भी आर भी यही बना रहे हैं और चे जे दोनों यही बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से गलती ना करें, ठीक है। आगे आते हैं डब्ल्यू। नीचे से जो ऊपर जाने वाले स्ट्रोक है हमारे 30 के एंगल पे रहेंगे। यहाँ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ शुरू और शायद बाद में भी बताता रहूँगा, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो भी काम करें उसको शेयर ज़रूर करें। तो ये हमारा एच उसी तरह से एच के लिए है, ये डाउन हो गया और ये सर्कल के साथ एक अप हो गया सर्कल के साथ। यहाँ पे एच भी हमारा उसी तरह से दो तरह से बनता है, एक डाउन हो गया और एक एच अप हो गया, ठीक है। तो डाउन वाले में क्या करेंगे, हम सर्कल बनाएंगे, नीचे की तरफ ले आएंगे। अप वाले में क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे और 30 के एंगल पे, भाई हमने जो बताया नीचे से जो स्ट्रोक जाएंगे उनको 30 के एंगल पे बनाना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसको कम झुकाएंगे, इसको ज़्यादा झुकाएंगे, ये चीज़ हमारी पहचान की रहेगी। और किसी को डाउट है? फिर हम आपको यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे। जो हमने बनाया है, ये डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम के हिसाब से मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकें, ठीक है। ये हमारा जो स्ट्रोक है इसको हम पी और बी से नोट करेंगे। ये क्या, पी और बी, ठीक है। ये वाला हमारा टी वाला हो गया, टी डी। ये हमारा चे हो गया और जे, चे जे। ये हमारा नीचे से ऊपर रहेगा आर के लिए, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन इसका ये रहेगा के और गे के लिए, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये इसका, ये इसका डायरेक्शन ये रहेगा, लेकिन आर का डायरेक्शन ये रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, इस तरह से आपके लगते रहेंगे। पी बी टी डी चे जे के गे, ठीक है। ये आपके सीक्वेंस में हो गए, पी बी टी डी चे जे के गे। आर वाला हमारा अपवर्ड है तो इसलिए हमने उसको काउंट नहीं किया है, ठीक है। उसी तरह से ये एल, ये आर डाउन जो था हमारा, ये एस एच और जेड एच, ये एफ और वी के लिए है, ठीक है। ये हमारा एम, एन और इंग, एस और जेड, इथ और दी। तो इस तरह से इतना इतना पोर्शन बनाना है। बनाते समय आप इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी ऐसे ही बिल आड़ती सी लाइन दिख रही है आपको। ये तो मैंने जो ऊपर सर्कल आते हैं, सर्कल लेके मैंने बनाया हुआ है, तब भी आप इसमें देख रहे हैं। तो उसमें बनाने में मेरा उतना हाथ गंदा भी नहीं है। आप अगर इसको छोटा करके देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद बहुत क्लियर दिखेगा, लेकिन छोटा मैं इसलिए नहीं किया हुआ है ताकि आपको दिखाई ना दे। और मुझे यहाँ मैटर बहुत लिखना है तो मैंने इसको अधिक से अधिक जूम किया हुआ है
और मैटर मैंने उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो ये हमारे इस तरह से शब्द हो गए, इनके साथ में आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, ये PB, TD, CJ, KG। ठीक है, LR इनका यहाँ मैं चलो यहाँ पे भी डायरेक्शन बता देता हूँ। LR का डायरेक्शन आपने किस तरह से रखना है। L के लिए हमने ये, R के लिए ये सर्कल देख रहे हैं, अब सर्कल ऐसे ही बनाते हैं तो ये हो गया। लेकिन F और V का हमारा ये पोजीशन रहेगी। उसी तरह से इथ, S, M और N। ठीक है, तो जिस तरह से डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के हिसाब से आपने बनाना है। आप ये ना करें कि जिधर आपका पेन घूम गया, जिधर आपका हाथ फ्लो में है उधर की तरफ आपने बना दिया, तो ये कतई ना करें। ठीक है, आगे इस चैप्टर के बाद में सभी प्रयास करें, हम दो दो शब्द एक साथ जोड़ के बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या कंडीशन है, दो शब्द जब भी हम जोड़ेंगे तो उस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जो भी हमने स्ट्रोक बनाया है, अगला स्ट्रोक हम बिना पेन उठाए बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे P बनाया, उसी के साथ में K बना देना है बिना पेन उठाए, PK, PL। आपको शब्द याद होने चाहिए, ये ना हो कि आप पहले ऊपर देखें, कभी L की जगह M बनाएं। L और M, इतना L हो गया, इतना M हो गया, बिना पेन उठाए आपने बनाना है। पीछे, वो लाइन के नीचे जाए ऊपर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आपने बस डायरेक्शन ध्यान रखना है। VJ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा लाइट है। मुझे तो यहाँ पेन चूज़ करने में परेशानी हो रही है थोड़ा सा, लेकिन आप क्या, VJ, गे हमारा डार्क है तो हमने डार्क कर लिया। उसी तरह से L हमारा लाइट है, हमने L के लिए नहीं कहा है कि लाइट है डार्क है, तो गे L। F के साथ में J हमारा डार्क है तो हम उसको डार्क कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से है। आप एक्सरसाइज करिएगा और हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। हमने अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम लिंक भी है, तो कोशिश करिएगा कि जो शब्द जहाँ है वहीं आपने अच्छे से याद करना है। ये टेबल है, टेबल आप सभी नोट कर लें। नोट करने के बाद में आप इनको नियमित अभ्यास करें जब तक आपको कोई भी शब्द हमने कहीं से उठा के बोल दिया अच्छी तरह से प्रैक्टिस ना हो जाए। उसके बाद में ये हमारी एक्सरसाइज है, आप इसको करिएगा। मैं सोचता हूँ कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा।